वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में। जैसे कि अभी लगातार हमारे मैथ की सीरीज चल रही थी और मैथ में हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे थे। आज हम इसी से मिलता परसेंटेज का ही थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस से एक मिलता जुलता चैप्टर है। मतलब जैसे आप इसका यदि बेसिक कॉन्सेप्ट समझें तो यहाँ पे देखें, आपको यदि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आप देखें, जैसे चैप्टर का नाम है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो जैसे देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस में बात कर रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने तीन वर्ड के बारे में जाना था। एक तो आपका था सीपी और एक आपका होता है एसपी, और इन दोनों के बीच से जब एसपी और सीपी के बीच करते हैं तो क्या हमें मिलता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा और 120 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे हमें देखिए प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों? 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा क्या था, सीपी, और ये हमारा क्या था, एसपी। लेकिन यदि हम इसी की बात करें सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज, साधारण ब्याज के चैप्टर में, तो ये जो क्रयमूल था ये 100 रुपये आपका इस चैप्टर में बन जाता है आपका ये क्या, प्रिंसिपल। क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम जानते हैं मूलधन, क्या बोलते हैं हिंदी में? मूलधन। ये मूलधन है। अब जितने रुपए ये हमें 100 में ख़रीदा था, 120 में बेचा, तो यहाँ पे ये आपका क्या था, विक्रय मूल्य था। लेकिन अब ये यहाँ पे 120 रुपये, ये आपका क्या हो जाता है, अमाउंट। क्या हो जाता है? अमाउंट। ये आपका क्या हो जाता है, अमाउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। और इसके बीच ये जो आपका 20 रुपये है, ये आपका उसमें प्रॉफिट कहा जाता था, और इस चैप्टर में ये आपका बोला जाता है ब्याज। क्या बोला जाता है? ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। अब ब्याज भी दो तरीके से लिया जाता है। ब्याज भी कितने तरीके से लिया जाता है दोस्तों? दो तरीके से। तो देखें, ब्याज होता है दो तरीके से। तो एक तो हमारे चैप्टर भी हम पढ़ ही रहे हैं, एक चैप्टर हमारा जो हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा इसका चैप्टर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे किसकी? साधारण ब्याज की। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की, जब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर आज हम एसआई के बारे में समझते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता क्या है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो ब्याज कहलाता क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ब्याज कहलाता क्या है। तो ब्याज ये है कि कोई चीज़ लगातार वही चीज़, मतलब कि बार बार दोहराई जाए। जैसे मान लीजिए जैसे आपने 100 रुपये किसी को दिए और आप प्रतिवर्ष उससे 10% ब्याज क्या हो रहा है, ले रहे हो। तो ये जो आप 10% ये क्या रहे हो, हर वर्ष ले रहे हो। मतलब ये आपका 10% क्या है, बार बार ये क्या किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। मतलब कि आपको हर वर्ष कितना ब्याज मिल रहा है, 10%। तो चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का जो कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको इस पर जो ब्याज मिलता है केवल किस पर मिलता है, मूलधन पर मिलता है। क्योंकि आप ये समझें कि इसका जब हम विदाउट फॉर्मूले के, जो आप फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लास 6 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, P गुणे R गुणे T अपॉन 100, और हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, समझना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ, मान लेते हैं P रुपये, उसे क्या किए, उधार दिए, और ब्याज आपने कितनी ली, 10%, और समय आपने कितना दिया, 3 वर्षों के लिए। तो साधारण ब्याज है, तो यहाँ पे आप ये समझे कि 10%, मतलब कि 10% उसे 3 साल तक क्या करना है, रिपीट करना है। यानी कि उसे 3 साल में टोटल उसे कितना ब्याज चाहिए, तो टोटल उसे 3 साल में उसे 30% ब्याज चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने से ये है कि आपका ये क्या है, आप विदाउट फार्मूले, ये जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब विदाउट फार्मूले करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने मेरा परसेंटेज का चैप्टर नहीं देखा है, तो
तो हम इसमें कुछ परसेंटेज का यूज करेंगे। यदि आपने परसेंटेज का चैप्टर देखा है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपने मेरे परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है तो आप परसेंटेज का बेसिक चैप्टर, उसके 3 पार्ट हैं, उसे आप ज़रूर देख कर आएँ। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होगी, काफ़ी आसानी होगी। तो चलें फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, तो इस तरीके हम इसका आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर ज़रूर कर दें। जो भी अभी अभी आए हैं सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर आज का क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिया। वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा? ये आपको क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमें क्या साधारण ब्याज चल रहा है, तो हमने देखा कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए, मतलब पहले वर्ष उसे 10% ब्याज चाहिए और दूसरे वर्ष उसे कितना ब्याज चाहिए, 10%। तो टोटल 2 वर्षों में उसे कितना ब्याज चाहिए, 20%। तो यदि आप इसे नॉर्मल यदि निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट इसे 5,000 का 20% यदि आप निकालते हैं तो 5,000 का आपका 20% कितना आएगा दोस्तों, 1,000। कितना आएगा, 1,000। तो आपका आंसर क्या होगा, 1,000। तो इसमें आप देखें यदि हम दूसरे मेथड से करें तो आप देखें इसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसे कितना टोटल चाहिए है, 20%। और 20% की हम वैल्यू जानते हैं कितनी होती है दोस्तों, 1/5। तो आपका ये जो क्या है, ये आपका है मूलधन। ये क्या है आपका, मूलधन। और ये आपका क्या है, ब्याज। ये आपका क्या है, ब्याज। तो यहाँ पे आपका रिलेशन दिया है, मूलधन आपको 5 दिया लेकिन 5 रुपये नहीं, यहाँ पे आपको कितना दिया है, 5,000। मतलब इसका रिलेशन कितना दिया है आपको, 5,000। तो ये इसका यदि हम इस रिलेशन देखें तो इसका कितना गुना है, 1,000 गुना है। तो हमें क्या निकालना है, ब्याज। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1,000। तो 2 मेथड हैं, आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। वैसे तो आपके लिए ये वाला बेसिक है और ये आपका हमारे परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर से मिलता जुलता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो चले फिर इस तरीके से, ये अभी इजी ही क्वेश्चन है, जिससे बन जाए तो अभी खुश नहीं होना है ज़्यादा। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और अभी मैं आपको एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके सेकंड पार्ट में हम इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलें फिर यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 400 रुपये मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपये होगी। तो देखें यहाँ पे आपका जो 400 रुपये है वो आपका क्या दिया है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो 400 रुपये प्रिंसिपल दिया है और राशि कितनी दी है, मतलब कि आपको ब्याज कितना मिला है, इंटरेस्ट कितना मिला है आपको, 100 रुपये। कितना मिला है, 100 रुपये। और ये 5% वार्षिक दर से दिया है, तो कितने वर्षों में होगा। तो इसे आप निकालिए कि 400 का कितना प्रतिशत 100 है। तो हम जानते हैं इसका क्या है, 1/4 है। कितना है, 1/4। तो 1/4 की यदि हम परसेंटेज की वैल्यू समझे तो कितना होता है, 25%। कितना आता है, 25%। और यहाँ पे देखिए उसे टोटल ब्याज कितना मिला, 25%। और जबकि ब्याज की दर कितनी है, 5%। तो हम क्या करेंगे, 25 में यदि हम 5 का डिवाइड कर दें तो हमारा कितना जाएगा, 5। यानी कि 5 वर्षों में उसे कितनी ब्याज मिलेगी, 100 रुपये। तो यहाँ पे आपका ये 5 वर्ष क्या होगा, आंसर होगा। देखिए इसी तरीके से हम विदाउट फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यदि आपसे परसेंटेज नहीं आता है तो परसेंटेज का चैप्टर ज़रूर देखें, क्योंकि ये बेसिक इससे रिलेटेड 6 से 7 चैप्टर हैं जिन्हें हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह राशि क्या है कि जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 1,200 रुपये। मतलब यहाँ पे अब आपको मूलधन बताना है, आपको ब्याज कितना दिया है, 1,200। अब देखें ब्याज की दर कितनी है, 20%।
और कितने वर्षों के लिए है? 3 वर्षों के लिए। मतलब उसे टोटल कितना मिल रहा है दोस्तों? 3 वर्षों में 60% मिल रहा है, क्योंकि पहले वर्ष उसे 20% मिला, दूसरे वर्ष भी उसे 20% और तीसरे वर्ष भी उसे कितना मिला? 20%। तो टोटल उसे कितना मिला? 60%। तो 60% मिला, और 60% का रिलेशन कितना दिया है दोस्तों? 1200 रुपये। यदि हम यहाँ देखें तो ये इसका कितना गुना है? तो ये इसका 20 गुना है। कितना गुना है? 20 गुना है। हमें बताना है मूलधन, तो मूलधन में यदि हम 100% निकालें और इसमें हम करेंगे 20 का मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। तो ये आपका आंसर होगा, यानी मूलधन कितना था? 2000 रुपये। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 1200 रुपये का मूलधन किस दर से 2 वर्ष में 240 रुपये साधारण ब्याज के रूप में देगा। तो भाई हमें भाई मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है? 1200, ब्याज कितना दिया है? 240। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 1200 का कितना प्रतिशत 240 है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा ये आपका आएगा कितना? 20% है। कितना है दोस्तों? 20% है। यदि आप नहीं निकाल पाते हैं तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि परसेंटेज का चैप्टर जरूर देखें, तो ये चीज़ें आपको निकालने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। तो चलिए फिर इसके बाद हम देखते हैं 20% है। अब ये जो 20% आया है ये कितने वर्षों के लिए आया है? 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों में 20% उसे ब्याज मिला, मतलब कि 1 वर्ष में उसे कितना मिलेगा? तो 1 वर्ष में उसे मिलेगा कितना? 10%। तो यहाँ पे आपका आंसर इसका कितना होगा दोस्तों? 10%। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये याद रखें, मैं आपको सभी क्वेश्चन एक एक टाइप के करा रहा हूँ। मूलधन भी निकालना बता रहा हूँ, दर, समय। अभी ये आपको 3 चीज़ें निकालना सिखा रहा हूँ। धीरे धीरे क्वेश्चन में मैं आपको और सारी चीज़ें बताऊँगा कि और कुछ चीज़ें किस तरीके से निकालते हैं। तो आपके सामने जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन लग जाता है तो आप इसका आंसर ज़रूर दिया करें। चलिए तो फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है। यदि समय की समाप्ति पर वह 3400 रुपये वापस करता है, मतलब कि यहाँ पे आपका ये जो 3400 रुपये है, ये 3400 रुपये आपका क्या है दोस्तों? अमाउंट है। क्या है? अमाउंट, यानी कि आपका है ये मिश्र धन। और मिश्र धन मैंने क्या बताया था? जो ब्याज, मतलब जब मैंने आपको बताया था एसपी और सीपी को लेकर के, तो मैंने क्या बताया था? प्रॉफिट भी, सीपी के साथ प्रॉफिट भी शामिल हो। मतलब कि यहाँ पे मूलधन के साथ आपका क्या शामिल है? ब्याज। यानी कि यदि आप मूलधन को मान लें 100%, तो ब्याज आपको 12% मिल रहा है, और ये प्रतिवर्ष मिल रहा है। कितने वर्षों तक मिल रहा है आपको? 3 वर्षों तक। मतलब टोटल उससे कितना मिल रहा है दोस्तों? 36%। तो यदि आप यहाँ पे देखें तो टोटल आपको कितना मिल रहा है? 136%। और 136% की यदि हम बात करें तो इसका रिलेशन कितना दिया है? 3400। तो हम इसका देखें तो ये इसका कितना गुना है दोस्तों? तो यदि हम इसका देखें 136 का 3400 कितना गुना है? 25 गुना है। पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। ये इसका 25 गुना है। तो हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है धनराशि, यानी कि मूलधन कितना है। तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2500 रुपये। ठीक है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दें। बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को सिर्फ शेयर करें, इसके अलावा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 988 रुपये का 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज अर्जित होगा। यहाँ पे आपको बताना है ब्याज। तो जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर कितना आएगा फास्ट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि मूलधन दिया है हमें और हमें दिया है दर और समय। तो कितना आएगा इसका आंसर? फास्ट कमेंट करें। तो यहाँ पे देखें हमें 18% मिल रहा है, और कितने वर्षों के लिए मिल रहा है? 5 वर्षों के लिए। यानी कि हमें टोटल कितना ब्याज मिल रहा है दोस्तों? 90%। तो हम 988 का
90% यदि निकालें तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 899.2। कितनी आएगी? 899.2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखें, साधारण ब्याज भी पूछा, मिश्र धन भी, बट यहाँ पे आपको जो दिया है 6% वार्षिक दर, वो केवल आपसे 8 महीने के लिए पूछ रहा है। कितने महीने के लिए पूछ रहा है? 8 महीने के लिए। तो इसको देखें कि जो ये 6% है, ये 1 साल की ब्याज है, मतलब हमसे पूछा है 8 माह की। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम रेट निकालने की 8 माह में हमें कितने प्रतिशत उसे ब्याज देनी है। तो यहाँ पे आप देखें, यदि 8 माह का यदि आप निकालते हैं क्या रेट, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से निकालना है? जो आपका 8 दिया है, एक वर्ष में जितने महीने होते हैं हमें पता है 12 महीने होते हैं, तो 12 का इंटू आपका दर कितना दिया है? 6। तो आपको इस तरीके से निकालना। तो आपका 8 महीने का क्या निकल आएगा? 8 माह का आपका क्या निकल आएगा? रेट निकल आएगा। तो यहाँ पे अभी हम डिवाइड करें तो 6 दूनी 12 और 2 चौको 8, मतलब दोस्तों आपको टोटल कितना ब्याज मिलना है? 4%। तो आप निकालें 6,000 का 4% कितना होगा? 6,000 का 4% होगा 240। तो आपका जो ब्याज है वो कितना हो गया? 240। और आपसे क्या पूछा है? अमाउंट। तो अमाउंट मैंने क्या बताया था, क्या होता है आपका मिश्र धन? मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाए। तो 6,000 आपका मूलधन था और 240 रुपये आपको ब्याज मिली, तो टोटल आपको कितने रुपए मिले? 6240 रुपये, जो कि आपका आंसर क्या है? सही है। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी धन का साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 है, वह धन ज्ञात कीजिए। ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन इस तरीके मैं करा चुका हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, तो फास्ट से जल्दी करें। और इसका यदि मैं आंसर की बात करूं तो ये क्वेश्चन मैं इस तरीके के करा चुका हूं। 8% वार्षिक ब्याज की दर है, 3 वर्ष से मिश्र धन है, ये क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क के लिए है। यदि मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 5600 रुपये, सेम आएगा। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 8500 रुपये साधारण ब्याज। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर लेता हूँ, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, 2 वर्ष 6 माह के अंत में से कितना धन वापस देना होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि भाई व्यक्ति ने कितना रुपये लिया? 8500 रुपये लिया। तो यहाँ पे आप देखें 9% वार्षिक दर से, तो आपको 2 वर्ष का कितना लगेगा? 9% लगेगा, और दूसरे वर्ष में कितना लगेगा? 9%। लेकिन अब उसे चाहिए यहाँ 6 माह का। तो भाई 1 साल का 9% है, तो 6 माह का कितना होगा? इसका आधा, यानी कि 4.5%। तो यहाँ पे आप टोटल काउंट करें तो टोटल आपका कितना आ रहा है? 9 9 18 और 4 22, मतलब 22.5% उसे क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है। तो उसने यहाँ पे क्या पूछा कि उसे कितना धन वापस देना होगा, मतलब कि यहाँ पे आपसे पूछा है अमाउंट। क्या पूछा है? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो यहाँ पे आप देखें तो टोटल आपको 22.5% चाहिए, साथ साथ आपको क्या चाहिए? 100% भी चाहिए टोटल आपको, तब तो आपका अमाउंट होगा। तो आप यदि 8500 का डायरेक्ट कितना निकालें? 122.5%, तो आपका डायरेक्ट क्या जाएगा? अमाउंट। तो आप जब इसका 122.5 निकालेंगे 8500 का, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10,412.5। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 30% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। वह राशि कितनी है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए, मैं यदि आपको इसको बताऊं कि भाई यदि 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था, यदि 3% ब्याज अधिक लगती तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते। मान लीजिए, अभी मान लीजिए कि कुछ भी ऐसी चीज़ है, जैसे ब्याज की दर माने, तो ब्याज की दर से मान लीजिए अभी 1% है, तो 1 से यदि 3% अधिक कर दी जाती तो 4 हो जाती। ब्याज की दर कितनी हो जाती? 4। तो देखिए, समय तो बराबर है, केवल क्या बढ़ रहा है? दर बढ़ रहा है। और कितना बढ़ रहा है? 3%। और जब दर आपकी बढ़ रही है 3%, तो 3% की अकॉर्ड जो आपका इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है वो कितने रुपए का आ रहा है? 72 रुपये का आ रहा है। तो आपको क्या बताना है? मूलधन। तो आपका जो डिफरेंस आया 3% की वजह से आया, तो आप इसका देखेंगे रिलेशन, तो आपका ये इसका रिलेशन कितना होगा? ये आपका होगा 24। तो आपको क्या करना है? 100% निकाल लें, तो 24 से यदि आप निकालें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा? 2400। पर दोस्तों, ये जो 2400 रुपये आया है, ये 2400 आपका कितने वर्षों के लिए है? 2 वर्षों के लिए है। तो आपको कितने वर्षों का बताना है? 1 वर्ष का। तो यहाँ पे जब आप 1 ईयर का निकालेंगे, भाई 2 वर्षों में 2400 रुपये, तो 1 वर्षों में कितना? 1200 रुपये। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1200 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसमें सही है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई को 2 समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर है तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है? यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप देखें कि भाई एक्स और वाई 2 कैंडिडेट थे। ब्याज की दर जो थी दोनों की क्या थी? सेम थी। कितनी? 7.5। बट कंडीशन ये थी कि एक को दिया गया 4 वर्षों के लिए और एक को दिया गया 5 वर्षों के लिए। और यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो कितने का आया? 150 रुपये का अंतर आ रहा है। तो मतलब कि देखो, 4 वर्षों तक तो सभी को सेम मिली, मतलब 4 वर्षों तक यदि बात करें तो देखो 7.5, 7.5, 7.5 और 7.5, ये 4 वर्षों के लिए एक्स के लिए हो गया। यदि हम वाई की बात करें तो वाई को देखो कितने वर्षों तक देना है? 5 वर्षों तक देना है। तो यहाँ पे आप देखें तो 4 वर्ष तक तो क्या कर रहे हैं? दोनों समान ब्याज दे रहे हैं, 3 और 4। ये जो एक्स्ट्रा दे रहा है, ये कौन दे रहा है? वाई। तो वाई एक्स्ट्रा दे रहा है भाई, ठीक है। तो एक ने 4 वर्षों के लिए और एक ने 5 वर्षों के लिए, तो ये 7.5% क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा। और 7.5% की वजह से कितना का अंतर आ रहा है? 150 का। तो यहाँ पे आपका रिलेशन जो दिया है 7.5 का, वो आपका कितना दिया है? 150 रुपये। तो यदि हम इसका इससे रिलेशन देखें तो इसका कितना गुना है? 20 गुना है। कितना गुना है? 20 गुना है। तो आपको क्या बताना है? मूलधन। तो आप इसका 100% निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000 रुपये। ठीक है, तो चलें फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 1 वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती है। मूलधन कितना है? तो देखें, यहाँ पे आपका सेम क्वेश्चन है, अभी पिछले जैसे हैं कि 11.5% से होकर के 10%, यानी कि कितने परसेंट घट रही है? 1.5%। और 1.5% की वजह से कितना लॉस हो रहा है उसे? 55.50 का। यदि हम इसका इससे रिलेशन देखें तो ये इसका कितना गुना है? 37 गुना है, क्योंकि आपसे पूछा मूलधन कितना है, यानी कि आपको क्या बताना है? 100%। तो ये इसका 37 गुना है, तो 37 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 3700 रुपये। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको घर के लिए होमवर्क है और आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। और नेक्स्ट वीडियो हम इसी क्वेश्चन से आपकी फिर से स्टार्टिंग करेंगे। तो आप इसका आंसर वीडियो समाप्त होने के बाद इसे आप कमेंट बॉक्स पर देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो के पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें